हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम बताएंगे फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। फैट्स यानी कि वसा और तेलों के बारे में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फैट्स एंड ऑयल्स, ये आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इसमें जो हमारे फैट और ऑयल से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसे एनर्जी का मेन सोर्स भी कहते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को एनर्जी का मेन सोर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो लिपिड फैट्स एंड ऑयल्स, इसका जो प्रिंसिपल सोर्स है लिपिड फैट्स एंड ऑयल का, वो है डेयरी मिल्क, है ना। प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल बटर, चीज, फैट, मीट। ये जो इसका है मेन सोर्स होता है फैट का। इसके अलावा जो इसका कार्य है, ये प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्थी स्किन के लिए, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बॉडी के हीट लॉस, मतलब हमारी बॉडी में जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फैट। तो इसकी कमी से ड्राई स्किन होती है और बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसकी कमी से भी रोग होते हैं और इसकी एक्सेस से भी रोग होते हैं। इसकी एक्सेस से होते हैं ओबेसिटी, मतलब मोटापा बढ़ता है। तो इस स्लाइड्स में हमने देखा प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ फैट्स, फंक्शन, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ फैट से क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसमें हम देखते हैं जो फैट का जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली दो टाइप में कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होती हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, है ना, ठोस होती हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब जैसे हमारे घर में जो फैट रखी हैं, वसा रखी हैं, वो क्या होगी, जमी हुई अवस्था में होंगी, है ना, मतलब सॉलिड स्टेट में होगी। तो ऐसी फैट को बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। लेकिन ये जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, और क्योंकि इनके डाइजेशन क्या है, इसमें बहुत इनका डाइजेशन अनईजी, मतलब देर से होता है, और इससे कई हार्ट डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल हैं घी, बटर। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं ये उन फैट्स को कहते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होती हैं, लिक्विड स्टेट में होती हैं, मतलब तरल पदार्थ के रूप में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जो इसमें है अनसैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल हैं ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, कैरोनल ऑयल, एक्सेट्रा। तो जो जितने भी ऑयल्स हैं ये क्या होंगे, ये होंगे अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स में एक जो एग्जांपल है कोकोनट ऑयल का, ये क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद। अपवाद कैसे है, कोकोनट ऑयल को आपने नॉर्मली देखा होगा, सर्दियों में क्या हो जाता है, वो जम जाता है, और गर्मियों में क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है, तो वो भी अनसैचुरेटेड फैट में आता है, सॉरी सैचुरेटेड फैट में, फैट्स में आता है। कोकोनट ऑयल जो होता है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में सॉलिड और समर्स में लिक्विड। तो वो भी घी, बटर और कोकोनट ऑयल आना तो अनसैचुरेटेड फैट में चाहिए, लेकिन आता किस में है, सैचुरेटेड
फैट्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए फंक्शन ऑफ फैट्स। इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है फंक्शन ऑफ फैट्स में को। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका है एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग कैसे, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही बताया था, फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, जो फैट हैं हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में लगभग डबल से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। दूसरा है एनर्जी स्टोरेज। जो फैट है कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है, मतलब इसका यूज़ ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। थर्ड है प्रोटीन स्पेयरिंग, मतलब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में फैट है तो प्रोटीन का जो एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है उसको रोकती है, मतलब इसी से हमें एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन एब्जॉर्प्शन, फैट सोलेबल विटामिन ए डी ई के। विटामिन एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है जो फैट है कुछ विटामिन हमारी बॉडी में जैसे विटामिन ए डी ई और के, क्या होते हैं, ये ए डी ई के विटामिन फैट में ही सोलेबल होते हैं, है ना। उनके सॉल्यूशन एज ए उनको सॉल्यूट की तरह काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में जो हीट है उसको रोकती है, हमारी बॉडी से हीट को निकलने से रोकती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब इसमें क्या है, ये जो फैट है हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। नेक्स्ट है ब्रेन नर्व्स हार्मोन फंक्शन। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्रेन है, नर्व्स हैं, उसमें जो नर्व सेल्स हैं उसमें नर्व सेल्स के बाहर की जो कवरिंग है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ, इसकी माइलिन शीथ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो माइलिन शीथ है या ब्रेन में लगभग 50% क्या होती है, फैट होती है। उसके बाद जो हॉर्मोन्स आते हैं, हॉर्मोन्स स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल आदि किससे बनते हैं, इसी फैट से बनते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड वो फैट होते हैं जो हमारी बॉडी में जिनका हमारी जो शरीर है उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब हमारी बॉडी में वो नहीं बन सकते। और ये हमारी बॉडी में जब नहीं बन सकते तो कैसे आते हैं, ये हम इन्हें किसके द्वारा, फूड के द्वारा लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड, इसी के एसेंशियल फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा जो फैटी एसिड जो होते हैं, ये फैटी एसिड्स जो होंगे ये हमारी बॉडी में किसके बने होंगे, ये एक जो फैट जो बनता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की यूनिट से फैट का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, फैट की, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है 1 ग्राम फैट से कितना, 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ऐसे ही प्रोटीन से 4.2 या 4
एक्सेट्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो आज हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ा, और इसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।